हेलो पढ़ाकू, मैं आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल पढ़ाकू पे। हमारा चल रहा है प्लांट किंगडम विच इज़ चैप्टर 3 क्लास 11 बायो का। तो हम आज उसे प्लांट किंगडम को पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले आपको फर्स्ट पार्ट में पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम और कुछ जो टर्म्स थे इंपॉर्टेंट वो पढ़ा दिया था, साथ में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी पढ़ा दिया था। फिर सेकेंड में हमने एल्गी पढ़ा दी थी पूरी कैरेक्टर्स के साथ कि हमारे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, मतलब थर्ड में पढ़ाई थी। हाँ, सेकेंड में हमने सारे कैरेक्टर्स पढ़ाए थे, फिर थर्ड में हमने एल्गी पढ़ाई थी। अब हमारी एल्गी तो लगभग पूरी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन बस कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हमारा थोड़ा सा रह गया है, वो हम आपको आज करवा देते हैं। कि हमारा फर्स्ट है कि हमारा जो एल्गी है ना, वो हाफ टोटल CO2 फिक्सेशन है, मतलब जो सारी CO2 में जितनी भी हाफ है ना, वो कौन फिक्स करता है? एल्गी फिक्स करता है। कुछ एडिबल एल्गी होती है हमारे पास, जैसे पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम। लेमिनेरिया एक ब्राउन एल्गी है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है MCQs के फॉर्म में कि विच इज़ द ब्राउन एडिबल एल्गी। तो आपको एग्जाम आंसर लिखना होगा लेमिनेरिया। लेमिनेरिया आयोडीन में बहुत रिच होती है, इसके अंदर आयोडीन भरा पड़ा होता है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ब्राउन एल्गी के बारे में कि ब्राउन एल्गी के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के साथ साथ इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होती है, जो ओगैमस, पहले उसमें ओगैमस फॉर्म होता है, फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, अब हमारे रेड एल्गी के बारे में है। ठीक है, रेड एल्गी वार्मर एरियाज में होती है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, पहले ओगैमी बनता है, और सारी एल्गी में जो है ना पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट नहीं होती। लेकिन एक रेड एल्गी है जिसमें पूरी पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होती है, इसलिए हम इसे हाइयर प्लांट लाइक फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये हाइयर प्लांट में पाया जाता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट एल्गी में नहीं होता है। ठीक है, हमारा भी ये कुछ क्वेश्चन है जो MCQs के फॉर्म में आ सकते हैं कि रिच सोर्स ऑफ कार्ब कौन सी एल्गी है? पोरफायरा, जो एक एडिबल एल्गी है। ठीक है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है पॉलीसिफोनिया, एंड रिच सोर्स ऑफ कोरल रीफ्स, या फिर हम कह सकते हैं इसे कोरलाइन रेड एल्गी। ठीक है, हम इसे दो तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी एल्गी के बारे में। एक और है कि ग्रीन एल्गी के बारे में। पहले हमने ब्राउन एल्गी के बारे में पढ़ा कि वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोनों करती है। रेड एल्गी वार्मर एरिया में होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हाइयर प्लांट लाइक फंक्शन होता है, जो है कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। और कुछ हमने वो पढ़े थे, क्या कहते हैं, MCQs के फॉर्म में आ सकता है रिसोर्स ऑफ कार्ब पोरफायरा, रिसोर्स ऑफ प्रोटीन पॉलीसिफोनिया, एंड रिसोर्स ऑफ CaCO3 क्या था? कोरल रीफ्स। ठीक है, अब है ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी में डिफरेंट शेप से क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जैसे इसमें हमने एग्जांपल और शेप दोनों दे रखे हैं। स्पायरोगैरा जिसमें स्पायरल शेप क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लाइमेडोमोनास जिसमें कप शेप्ड होता है, और यूलेथ्रिक्स जिसमें गर्डल शेप होता है। ठीक है, मोस्ट एडवांस ग्रीन एल्गी होती है कारा। इसे हम चारा नहीं कहते, कारा कहते हैं। जो एक क्यों होती है ये मोस्ट एडवांस? क्योंकि इसके पास मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स, क्योंकि आज के हमें पार्ट में ब्रायोफाइट ही शुरू करना था, और आज ही हम शायद इसे कंप्लीट कर लें, और रह जाएगा थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ही रहेगा, जैसे एल्गी का थोड़ा सा पार्ट रह गया। ठीक है, तो अब हमारे रह गए हैं टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, 3 रह गए हैं हमारे पास। हाँ, और हमारा 4 पार्ट हो चुका है। ये चौथा पार्ट है, तो 4 पार्ट हो चुका है, और 3 और रह गए, तो अभी 3 पार्ट और बनेंगे। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स जो शेडी रीजन में पाए जाते हैं, इन्हें वाटर की ज़रूरत होती है, किस चीज़ के लिए? रिप्रोडक्शन के लिए, इसलिए हम इसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स हैं, क्योंकि एल्गी तो कुछ होता ही नहीं ये, लेकिन ये भी नॉन वस्कुलर है, इनके पास कोई जाइलम नहीं है, कोई फ्लोएम नहीं है। ये क्रिप्टोगैम्स है एंड होमोस्पोरस है। ठीक है, इनके टाइप्स हैं, 2 टाइप के हैं, लीवर मॉड्स, या हम इसे थैलोइड भी कह सकते हैं, और मॉसेस, या फिर हम इसे लीफी ब्रायोफाइट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, मॉसेस जो है मोस्ट एडवांस्ड स्पोरोफाइट है। ठीक है, लीवर मोड्स थैलोइड में जो हमारा ये ऊपर होता है ये कैबिटोफाइट होता है। ठीक है, और ये डॉर्सो वेंट्रली ऑप्रेस होता है, मतलब पूरा ऐसे फ्लैट से चिपका हुआ होता है सरफेस से। ठीक है, इसमें ऐसे रूट्स टाइप के वो निकले होते हैं, जिसे हम राइजोट्स कहते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं, इसका एग्जांपल है मार्केंशिया और रिसिया। ठीक है, मॉसेस और लीफी ब्रायोफाइट्स में हमारा 3D स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये दे रखा है। लीव्स जो होती हैं इसकी स्पायरली अरेंज्ड होती हैं, और ये अपराइट एंड सिलेंड्रिकल होता है, और उसके नीचे जो होता है ये मल्टी सेलुलर राइजोट्स होते हैं, रूट लाइक। इसके एग्जाम्पल है फुनेरिया, स्पैग्नम एंड पॉलीट्राइकम। ठीक है, अब है हमारा
रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हम रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन आसेक्सुअल फॉर्म में होता है, फ्रेगमेंटेशन के उसमें, जिसका एग्जांपल है प्रोटीनेमा और या मॉसेस, जो ये था मॉस और लीफी ब्रायोफाइट्स में प्रोटोनीमा एक एल्गी का एग्जांपल है, उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। या फिर गैमल कप के थ्रू होता है, जो एसेक्सुअल बड्स हैं, मल्टी सेलुलर है, एग्रीन है, ये किसमें होता है, मार्केंशिया में, मतलब लीवर मॉड्स और थैलॉइड में, ठीक है। गैमा कप्स ऐसे होता है, गैमा कप होता है, फिर उसके अंदर ऐसे पिंक कलर के स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम गैमा कहते हैं, ठीक है। ये एयर के साथ डिस्पर्स हो जाते हैं और फिर पॉलिनेशन करके, मतलब जो इनका वो होता है पूरा प्रोसेस करके रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट पार्शियली डिपेंड करता है गैमेटोफाइट में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैप्सूल, फिर मियोसिस होती है इसमें, फिर उससे स्पोर्स बनता है, ठीक है। हमने यहाँ देखा था कि हमारे पास जो उसमें है कैरेक्टर्स में देखा था हमने शायद, या टर्म्स में देखा था, गैमेटोफाइट एल्गी में होता है, स्पोरोफाइट, ठीक है, और स्पर्मेटो, ठीक है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में स्पर्मेटो होता है फाइट, और स्पोरोफाइट होता है ब्रायो में, टेरिडोफ में, और गैमेटोफाइट होता है एल्गी में, ठीक है। तो हमारा जो वो है उसमें जो हम ब्रायोफाइट पढ़ रहे हैं उसमें हमारा क्या है, स्पोरोफाइट, ठीक है। पार्शियली डिपेंड करता है गैमेटोफाइट में, कैप्सूल के शेप में होता है, मियोसिस करके उसमें स्पोर बनते हैं, ऐसे यहाँ दे रखा है आपको। ये है ऊपर जो हार्ट शेप है, ये कैप्सूल है, इसके अंदर ये पिंक लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, स्पोर्स है। ये जो ये अलग ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बनाया मैंने, सीटा है, और ये नीचे वाला सबसे फुट है, ये कहाँ है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है थैलॉइड का, या लीवर मॉड्स भी कह सकता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल है एक मॉस, या हम इसे कह सकते हैं फुनेरिया, ठीक है। मॉस का एग्जाम्पल लिया हमने फुनेरिया। यहाँ एक स्पोर दे रखा है, ये वाला स्पोर्स, ठीक है। स्पोर एन होता है, ये जर्मिनेट होता है, बनाता है प्राइमरी प्रोटोनीमा, जो यहाँ दिखाया था मैंने आपको, ठीक है। प्राइमरी प्रोटोनीमा जो एक जुरेनाइल है, रियल नहीं है, रियल गैमेटोफाइट नहीं है, ना ही इसमें सेक्स ऑर्गन है, ये थैलॉइड है, ठीक है, ऐसा है थैलॉइड, ठीक है। फिर इसमें और ये ग्रो हुआ, बना सेकेंडरी प्रोटोनीमा, फिर बडिंग फ्रेगमेंटेशन हुई और बना हमारा क्या है, ये रियल गैमेटोफाइट, लीफी स्टेज है, सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। मतलब स्पोरोफाइट से हमारे स्पोर्स बने, फिर स्पोर्स से हमारा गैमेटोफाइट बना, ठीक है। बीच में हमारा फेक गैमेटोफाइट भी बनते हैं, लेकिन बाद में जाके हमारा रियल गैमेटोफाइट बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने। अब हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने यहाँ पढ़ी थी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब हम पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले oogamie होती है, फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। oogamie क्या था मैंने आपको बता चुकी हूँ, oogamie हमने आपको यहाँ बताया था, ये रहा oogamous। मेल जो होता है वो मोटाइल होता है और स्मॉल होता है, फीमेल होता है नॉन मोटाइल, या फिर मेल स्मॉल और नॉन मोटाइल भी हो सकता है, और फीमेल तो लार्ज और नॉन मोटाइल ही होता है, ठीक है। मोस्टली ये होता है, तो इसमें भी ये वाला ही है कि मेल स्मॉल है और मोटाइल है, और फीमेल लार्ज है लेकिन नॉन मोटाइल है, ठीक है। फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, कैसे होगी, हमने ये पूरा एक डायग्राम के थ्रू पूरा प्रोसेस कर रखा है। यह है हमारा एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम क्या होता है, मेल पार्ट जिसमें मेल स्पोर्स बनता है, ठीक है। इसमें हमारे बने मेल गैमेट्स जिसे हम कहेंगे एंथ्रियोजॉइड्स, ठीक है। यह है हमारा आर्किगोनियम। आर्किगोनियम क्या होता है, फीमेल पार्ट जिसमें फीमेल एग बनता है, ये हमारा एग बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा एंथ्रोजॉइड्स वाटर के थ्रू आएगा कीमोटैक्टिक मूवमेंट के थ्रू। कीमोटैक्टिक मूवमेंट करेगा, ये मूवमेंट है जिसे हम कीमोटैक्टिक कहता है, ये वाटर के थ्रू डिस्पर्स होता है, उसके थ्रू आएगा। और ये देखिए मेल गैमेट आ गया मोटाइल, और फीमेल का एग है नॉन मोटाइल, ये बड़ा है ये छोटा है, ये दोनों मिलेंगे और बनाएंगे जाइगोट, ठीक है। जाइगोट 2n होगा, फिर वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, फिर एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होगा, फिर स्पोरोफाइट फिर स्पोर्स बनाएगा, स्पोर्स का फिर ये प्रोसेस चलेगा हमारा पूरा और बन जाएगा हमारा रियल गैमेटोफाइट। आई होप आपको पूरा प्रोसेस हमारा समझ में आया होगा। फिर एक एग्जांपल है मार्केंशिया, जो हेट्रोथैलिक है, यूनिसेक्सुअल है और डायोसिस, मतलब इसमें दोनों जो पार्ट है ना, मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होंगे। इसमें हमारा एक में ही है, एक थैलॉइड में हमारी दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें आ गई। आई होप आपको इतना ब्रायोफाइट हमारा समझ में आया होगा। थोड़ा सा हमारा ब्रायोफाइट रह गया है जो मैं आपको कल करवाऊँगी टेरिडोफाइट्स के साथ, और टेरिडोफाइट को भी साथ में करवाऊंगी। तो इसके 3 पार्ट्स और बनेंगे, इससे ज़्यादा पार्ट नहीं बनने के। अगर हुआ कभी मतलब छोटी वीडियो बनी तो हाँ 4 पार्ट हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होने का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।